वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों ने वृंदावन की परिक्रमा किया होगा। वृंदावन की परिक्रमा में जब आप तटीय स्थान से आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा करते हुए, तो दाहिने हाथ पर एक चैतन्य कुटी नाम का आश्रम पड़ता है, देखा होगा आप लोगों। तो चैतन्य कुटी जो आश्रम पड़ता है उसको बनाया था नवल किशोर दास, कुछ दिन पहले थे, अब नहीं है। अब फूल डोल दास बाबा है वहां पर जो सेवा संभालते हैं, अच्छे संत हैं फूल डोल दास जी। तो पहले थे नवल किशोर दास जी। तो नवल किशोर दास जी के जो गुरु जी थे, अब मैं भक्ति में प्योर भक्ति में चल रहा हूँ, अभी तक तो प्रश्नोत्तर ज्यादा था, अब मैं प्योर भक्ति में आपको चल रहा हूँ। तो नवल किशोर दास जी महाराज जो चैतन्य कुटी की स्थापना जिन्होंने किया, इनके गुरु जी थे राधिका दास जी जो रहते थे बिहार में। तो उनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि नवल किशोर दास भी बहुत अच्छे संत थे, मैं कभी कभी दर्शन वहां करने जाता हूँ। तो राधिका दास जी महाराज कोई उनको बोले पूछे कुछ करे वो बोलते नहीं थे। बुढ़ापे में खांसी आ रही थी, भक्त उनके शिष्य लोग बड़े सेवा परायण थे। रात की बात थी, लालटेन जल रहे थे, बिजली का जमाना नहीं था। तो जोर से उनको खांसी आई तो सफेद चादर ओढ़े थे बाबा, और सफेद चादर पर लाल लाल हो गया। शिष्यों को लगा कि महाराज जी के खांसी में खून आ गया। बोले लालटेन उधर से उठा के लाओ, देखो महाराज जी के मुंह से खून निकला। तो जब लाए तो लालटेन आने के पहले ही एक ऐसी अद्भुत सुगंध फैली कि उस सुगंध से सभी मदमस्त हो गए कि ऐसी सुगंध तो कोई सेंट की आज तक नहीं कभी अनुभव किया। लालटेन जब लाए तो देखा कि खून नहीं था, पान जैसे खूब कोई खाया हो, मुंह भर गया हो पान से और निकल जाए मुंह से पीक ज्यादा सी तो चादर पर फैल जाए, ऐसे फैला हुआ। शिष्यों ने कहा गुरुजी महाराज ये तो पान की पीक है, वो इसमें पान के पत्ती के टुकड़े भी हैं। महाराज जी आपने तो कभी पान खाया ही नहीं, आप तो सूखी रोटी खाते हैं, आप तो कभी भी पान नहीं खाते, ये कहां से निकल आया? आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले इस निगोड़ी खांसी ने मेरी पोल खोल दिया है। अब डीप वाली बात आ गई, बहुत डीप वाली बात आ गई। अब ये कलेक्टिव कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस में प्रवेश करने वाली बात आ गई। बोले रोने लगे, बोले निगोड़ी खांसी ने मेरी पोल खोल दिया है। मैं नहीं कभी बताने वाला था, लेकिन बच्चों तुम लोग हर्ष पकड़ रखे हो तो बताना ही पड़ेगा। मैं आंख बंद किए हुए, देखो ध्यान कैसा होता है। महाराज जी ध्यान के विषय में बता रहा हूँ, ध्यान की विचित्र लीला। मैं इस समय महाराष्ट्र में था और राष्ट्र में जब थक गए प्रिया प्रीतम तो मैंने कहा चलो विश्राम कर लो, रात ज्यादा हो गई है। तो नींद आने लगी दोनों लोगों को। जब दोनों लोगों को नींद आने लगी तो राधा रानी ने कहा प्रीतम का जो तांबुल मुझे मिला है, अब नींद मुझको आ रही है तो अभी तो मुंह में रह गया। बहुत गहरी बात है ये। तो राधिका दास जी ने कहा किशोरी वो मुंह में तांबुल रखकर मत सो, तुम मुंह में तांबुल लिए हुए मत सो, उसको हमें दे दो। तो किशोरी जी ने वो तांबुल अपने मुंह से निकाल करके मेरे हाथ पर रख दिया और मैं मुंह में डाल ही रहा था खाने के लिए। मैं मुंह में डाल ही रहा था खाने के लिए, तब तक खांसी आ गई और मुंह में डालते डालते वो मेरी चादर पर बिखर गया है। ये है ध्यान की पराकाष्ठा की बात। वहां प्रवेश होगा तो आपको मोक्ष की चिंता भी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मोक्ष नहीं होगा, प्रिया प्रीतम अपने सेवा में ले लेंगे, वो भी मोक्ष का एक तो रूप है। वो सायुज्य मोक्ष नहीं है, वो सामीप्य मोक्ष है, सालोक्य मोक्ष है, और वो भक्तों को अभीष्ट है। चलो याद आ गई बात तो एक और सुना देता हूँ, बहुत गहरी रस की बातें हैं। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे रघुनाथ दास जी, वो रहते थे राधा कुंड में रहते थे। और उन्हीं दिनों
श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र और शिष्य श्री विट्ठलनाथ गोसाई गोवर्धन में जतिपुरा में रहते थे। कैसा अद्भुत टाइम था, इतने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष थे। विट्ठलनाथ गोसाई जतिपुरा मुखारबिंद में रहते थे और ये रघुनाथ दास जी जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, ये रहते थे राधा कुंड। और वो एक दोना मट्ठा केवल पीते थे, बड़ी दुर्लभ बात है। एक दोना मट्ठा पीते 24 घंटे। और महाराज उनको बुखार हो गया, कभी नहीं होता था बुखार, बुखार हो गया। अब ब्रजवासियों की चिंता हुई कि बाबा इतने महान पुरुष, इनको बुखार हो जाए, ठीक नहीं, वैद्य को बुलाओ। वैद्य राधा कुंड के बुलाए गए। उन्होंने कहा मेरे पास इसकी दवाई नहीं, कौन सा बुखार मेरे समझ में नहीं आ रहा। गोवर्धन जाओ, गोवर्धन से थोड़ा आगे जतिपुरा है, जतिपुरा में विट्ठलनाथ गोसाई के एक शिष्य हैं, वो उनके अपने निजी वैद्य हैं, उन्हीं को ले। विट्ठलनाथ गोसाई के निजी वैद्य बुलाए गए और उन्होंने नाड़ी पकड़ा। उन्होंने जब नाड़ी पकड़ा विट्ठलनाथ गोसाई के निजी वैद्य ने, तो बोले बाबा थोड़ा सा जबान पर रोक लगाओ। तो ब्रजवासियों ने कहा क्या हुआ? बोले खीर बहुत ज्यादा पिया है इन्होंने, खीर बहुत ज्यादा पिया है। ब्रजवासियों ने कहा इतने बड़े संत विट्ठलनाथ गोसाई के वैद्य हो आप और इतना झूठा बोलते हो। 24 घंटे हम लोग यहीं रहते हैं, एक दोना करके केवल मट्ठा पीते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे संत दूसरी चीज मुंह में आने भी नहीं देते। आप वैद्य जी कैसे कर दिया? वैद्य जी महाराज तो कड़क हो गए। वैद्य जी ने कहा बाबा आप बोलो तो मैं वमन करा दूं। वैद्य जी की भाषा में बोल रहा हूँ, वमन करा दूं, वोमिटिंग। आप बोलो तो मैं पलटी करा दूं, उल्टी करा दूं। आप खीर न निकले तो बोलना। अब तो ब्रजवासी लोग चकित, बाबा ये वैद्य जी तो बड़े हिम्मत से बोल रहे हैं, आपने चोरी चोरी खीर पिया है। अब जो रघुनाथ दास गोस्वामी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भाई तुम लोग हट कर रहे हो, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि ये विट्ठलनाथ गोस्वामी के गोसाई जी के ये वैद्य जी जो हैं, इनका प्रवेश उस राज्य में है जहां प्रिया प्रियतम ने जिस राज्य में मुझे खीर पिलाई थी। प्रिया प्रियतम ने जिस राज्य में मुझे खीर पिलाई, भरपेट दोनों लोग दोना उठाते गए और पिलाते गए। बाबा आज तो भरपेट खीर पी ले, हम लोगों की प्रसादी ऐसी खीर की बनी है कि ऐसी मुश्किल से ही कभी बनती है, आज तो भरपेट पी ले। अब मैं कैसे मना करता जब युगल पिला रहे हैं, जब युगल ही खीर पिला रहे तो मैं मना कैसे करता। तो इतना ज्यादा हो गई कि मेरा पेट गले तक भर गया। अब मैं क्या जानता था कि बुखार होगा और गोसाई जी का ही वैद्य आएगा और मेरी पोल खोलेगा आकर। तो महाराज ये उस राज्य की बातें हैं जहाँ जाने के बाद फिर जीव संसार में नहीं रह जाता है, भगवान में ही रहता है। देखने में रहता है संसार में, लेकिन संसार में होते हुए भी संसार में नहीं रहता है। और यदि मैं रीते ज्ञानान न मुक्ति वाली बात उनके ऊपर लागू करूं तो 100% सही है, क्योंकि वो हमेशा ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में ही रहते हैं, ब्रह्म में ही रहते हैं, ब्रह्म की सेवा में रहते हैं, ब्रह्मी भाव में रहते हैं। प्रशांत मनुष्य हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। गीता जी के 6ठे अध्याय में, गीता जी के 6ठे अध्याय का 27वां श्लोक है। प्रशांत मतलब कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। शांत नहीं कहा, शांत नहीं कहा, प्रशांत, प्रकृष्टेन शांत। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। 6ठे अध्याय का 27वां श्लोक। इस प्रकार से जिसका मन प्रशांत हुआ है, अर्थात कलेक्टिव कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड में पहुंच गया है, तो वो संसार में होते हुए भी संसार में नहीं रहता है। वो दिखलाई पड़ता है संसार में और ब्रह्म भाव में रहता है। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, उसके सारे कल्मश खत्म हो जाते हैं, ब्रह्मभूत हो जाता है। और उपैति शांत रजतम, उसके रजोगुण आज समाप्त हो जाते हैं। और उपैति शांत रजतम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम। उत्तम मतलब the best type of pleasure he gets, the best type of pleasure,
संसार में हो सकता है क्या? संसार में कोई सुख ऐसा नहीं होता जो हमेशा रहे। संसार में कोई सुख ऐसा नहीं होता जो हर जगह आपको मिले। संसार में कोई सुख नहीं होता जो सबको मिल सके। इसलिए द बेस्ट प्लेजर हमने कहा वो कौन सा है? प्रशांत मन समहेनम योगिनम सुखम उत्तमम। वो योगी उत्तम सुख को प्राप्त करता। देखिए भगवान ने योग की परिभाषा क्या कर दी। भगवान ने योग की परिभाषा क्या कर दी? ब्रह्मभूतम अकल्मषम, वो अकल्मष हो जाता है। उपाय की शांत रजसम, उसके शांत रजोगुणादि शांत हो जाते हैं और तब वो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात भगवान का रूप हो जाता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा जो संत होता है उसमें और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। वो महान हो जाता है, वो ब्रह्मभूत हो जाता है, वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है, वो मोक्ष स्वरूप हो जाता है, वो प्रभु का परम प्रिय हो जाता है। वृंदावन विहारी लाल की